हेलो एवरीवन, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन डू और डाई फॉर स्टडी चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट चैप्टर 3 क्लास 8 इंग्लिश, इसके क्वेश्चन आंसर्स को। इससे पहले हम इसके एक्सप्लेनेशन की वीडियो डाल चुके हैं जो कि 2 पार्ट्स में है। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हेयर, Do you think the Indian princes were short-sighted in their approach to the events of 1757? Answer is here, yes, the Indian princes were short-sighted in their approach to the event of 1757. जो short-sighted कहते हैं, दूर तक ना सोचना, सिर्फ अपने बारे में आज में ही जीना, कल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, दूर तक तो बिल्कुल नहीं सोचना। तो जो इंडियन प्रिंसेस थे, इंडिया के राजा थे, वो लोग शॉर्ट साइटेड थे अपनी अप्रोच को लेकर के, जो भी इवेंट्स हुए 1757 में। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन पिक्चर 2 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंपनीज सुपीरियर वेपन्स? Technologically, the East India Company was far superior to the Indian princes who were constantly at war with each other. The Englishmen had access to better quality weapons that promoted the Indian princes to seek their help in their fights. These inter-rivalries helped the East India Company subdue the Indian princes one by one and finally gain control over the whole of इंडिया। संक्षेप में इसमें ये कह सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो ब्रिटिश मैन की कंपनी थी, उनके पास जो वेपन्स थे वो इंडियन वेपन्स थे, जो इंडियन राजाओं के पास वेपन्स थे उनसे ज़्यादा अच्छे थे। और इसके अलावा वो लोग जो राजा लोग थे वो आपस में ही बहुत लड़ते रहते थे और एक दूसरे की हेल्प के लिए ईस्ट इंडिया की ही हेल्प मांगते थे। तो इसलिए वो लोग जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे वो लोग इंडिया के राजाओं को वश करने में बहुत ही उनको आसानी हो रही थी और फाइनली उन्होंने पूरे इंडिया पे अपना जो कंट्रोल था वो स्थापित कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस? यहाँ पे इंडियन है क्वेश्चन नंबर 3 में। आंसर इज हियर, द इंडियन प्रिंसेस वर कॉन्स्टेंटली at war with each other. They called the English merchants to help them. यहाँ पर help है in their fights. The people had no peace due to these such constant fights. The rivalries helped the East India Company subdue the Indian princes one by one. Now let's see the next question. Who is an artist? Why do you think an artisan suffered? पिक्चर 3, आप पिक्चर 3 को देखेंगे तो उसमें आपको पूछा गया है जो आर्टिस्ट लोग थे वो क्यों सफ़र कर रहे थे। An artisan is skilled manual worker who crafts items that may be functional or strictly decorative. The artisan suffered because the British were extracting very high tax them, which ruined them economically. However, machines, manufactured goods imported from Britain were sold extensively, which ruined the business of the artisan handmade goods. देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, वो लोग थे मशीनों से सामान को बना रहे थे और जो इंडियन वीवर्स थे या आर्टिस्ट थे वो लोग हाथों से बना रहे थे चीज़ों को। तो वो लोग जो थे कंपनी में, क्योंकि फैक्ट्रीज़ में सामान बन रहा था तो ज़्यादा मात्रा में बन रहा था और सस्ता भी पड़ रहा था, तो वो लोग यहाँ जब इंडियन मार्केट में चीज़ों को ला रहे थे तो उनकी चीज़ें उस समय थोड़ी सस्ती लग रही थी। जो इंडिया के वीवर्स थे एक तो वो कम बना पा रहे थे और हाथों से बना रहे थे, तो इसलिए जो इंडियन के आर्टिस्ट थे उनकी डिमांड धीरे धीरे कम होने लगी और उनकी जो बिल्कुल उनका अस्तित्व था वो ही खतरे में आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्यों द वर्ड्स यूज्ड बाय राम मोहन रॉय टू से दैट एवरी रिलीजन टीच द सेम प्रिंसिपल्स? राम मोहन राय ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था अपनी वाइफ को, उन्होंने कहा था, उमा उनकी वाइफ का नाम था, उन्होंने कहा था कि हर एक धर्म जो है सेम प्रिंसिपल्स बताता है, सेम उनका हर धर्म का सेम सारांश होता है। राम मोहन रॉय टू स्पोकन दैट एवरी रिलीजन टीच द सेम प्रिंसिपल्स, हिज वाइफ उमा काउज
जो काउज़ होती हैं वो क्या करती हैं, डिफरेंट कलर्स, जो काउज़ होती हैं वो डिफरेंट कलर्स की होती हैं, बट द कलर्स ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम, लेकिन उनके जो दूध का रंग होता है वो बिल्कुल सेम होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियन, जो टीचर्स होते हैं डिफरेंट, उनके ओपिनियन भी डिफरेंट होते हैं, बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम, लेकिन जो सार होता है हर एक धर्म का वो सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, इन व्हाट वे डिड ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉइट इंडियंस, किस रास्ते से इंडिया और इंडियन जो ऑफिसर्स थे उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन्होंने इंडियंस को किस तरह से एक्सप्लॉइट किया। ब्रिटिश ऑफिसर एक्सप्लॉइट इंडियंस, ब्रिटिश वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया। All the times British officers in India drew big salaries and also made fortune in private business। वो लोग जो थे वो उनको वहाँ से भी बड़ी बड़ी सैलरीज मिल रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से, और वो इंडिया में भी अपने जो प्राइवेट बिजनेस थे उसको भी लगातार बना रहे थे। और इसके अलावा उन्होंने वहाँ से ब्रिटिश सामान का जिसकी जो वैल्यू थी वो 7 करोड़ रुपीज़ थी वो भी इंडियन मार्केट में लगा दिए थे। तो इसलिए इंडियन जो थे वो बहुत ही बुरी तरह से एक्सप्लॉइट हो रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, नेम दिस पीपल, द रूलर हु फॉट पिच बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड डाइड फाइटिंग। आंसर इज हियर, टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर। जो रूलर था वो बैटल्स उसने लड़े जब तक कि उनकी डेथ नहीं हुई थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो उनका नेम क्या बताया गया है इस पिक्चर में, यहाँ पर चैप्टर में टीपू सुल्तान मैसूर के सुल्तान थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, द पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी, कौन पर्सन थे जो सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहते थे, यानी सोसाइटी में चेंज लाना चाहते थे, तो वो थे राजा राम मोहन रॉय जो बंगाल से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, द पर्सन हु रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन टू इंडिया, कौन से पर्सन ने रिकमेंड किया इंग्लिश एजुकेशन को कि इंडिया में वो होनी चाहिए, तो वो थे लॉर्ड मैकॉले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, 2 पॉपुलर लीडर्स हु लेड द रिवॉल्ट। चॉइसेस में वेरी, आप चॉइस कर सकते हैं इसमें जो भी आपको नेम लिखना हो। 2 लीडर्स के नेम बताने हैं आपको, नाना साहेब, पेशवा साहेब, कुंवर सिंह, यहाँ पर ये कुंवर सिंह है, आर है लास्ट में, कुंवर सिंह, एंड बेगम हजरत महल। 1 छूट गया था, सॉरी फॉर दैट, इसको देख लेते हैं। लुक एट द पिक्चर 1 एंड रिकॉल द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग इन हिंदी। हु इज़ द सिंगर, हु एल्स डू यू सी इन दिस पिक्चर। द ओरिजिनल सॉन्ग क्या है उस पिक्चर में, जो फर्स्ट पिक्चर में आपको दिखाया गया, आपने देखा था कि लता मंगेशकर सिंगिंग कर रही थी और सामने कौन कौन बैठे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी का पिक्चर दिखाई गई थी और काफ़ी ऑडियंस भी थी, तो यहाँ पर उस पिक्चर में दिखाया गया है फर्स्ट में। तो ओरिजिनल सॉन्ग क्या है, लता मंगेशकर ने ये गाया है, उन्होंने गाया है ए मेरे वतन के लोगों, उन्होंने ये गाना गाया था, सॉन्ग गाया था, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस एंड महात्मा गांधी आर आल्सो सीन इन द पिक्चर। आपने नीचे जो पिक्चर है उसमें सभी ये फ्रीडम फाइटर्स की भी पिक्चर दिखाई गई है। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्द ही मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।